हे चाइल्ड लवर्स, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो पिछले काफ़ी टाइम से सिर्फ प्यार की वजह से नहीं बल्कि इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस और पर्सनल चॉइसेस की वजह से कंट्रोवर्सी में रहा है। जैस्मीन भसीन और एली गोनी एक ऐसे कपल है जिनका रिलेशनशिप पर लोग सिर्फ फील नहीं, लॉजिक और बिलीफ के एंगल से भी सवाल करते हैं। जैस्मीन भसीन और एली गोनी का यूट्यूब पर चैनल भी है जैसली के नाम से। उसमें उन्होंने ऑलरेडी अपडेट दी थी कि वो लोग साथ में घर बाय करने वाले हैं एंड एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए वो लोग साथ में भी रहेंगे। तब ये लिव इन वाली बात इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी, बट कुछ टाइम पहले फराह खान अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट करने के लिए एज अ गेस्ट जैस्मीन और एली के घर गई थी। तब ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। इन दोनों ने साथ में मिलकर 5 BHK का फ्लैट लिया है और लिव इन में रह रहे हैं। तब से डिस्कशन और ज़्यादा बढ़ गया। ये दोनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। जैस्मीन और एली ऑलवेज ट्रोलिंग के शिकार होते रहते हैं। इंटरकास्ट रिलेशनशिप के कारण लिव इन को लेकर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पर एली अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ओपनली फॉलो करते हुए दिखते हैं। इसी वजह से जब लिव इन का टॉपिक सामने आया तो ऑडियंस ने उनकी पब्लिक इमेज पर पर्सनल लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दिया। एंड यही वजह है कि लोगों को ये कॉन्ट्रोडिक्शन लगने लगा। जब कोई अपनी वैल्यूज़ ओपनली शेयर करती है तो ऑडियंस उन वैल्यू के बेसिस पर एक्सपेक्टेशन भी बना लेती है। और इसी पॉइंट पर फराह खान की उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जो बार बार नोटिस की गई है, सिर्फ फराह खान के ब्लॉग के कमेंट्स में ही नहीं बल्कि जैस्मीन और एली के अपने ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने एक ही अज्यूम्शन रिपीट किया है। ऑडियंस का मानना था कि शायद इन लोगों ने शादी कर ली है सीक्रेटली, बट इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस के होने की वजह से इस चीज़ को ओपनली शो नहीं कर रहे हैं। ये अज्यूम्शन इसलिए भी बना क्योंकि अली गोनी अपनी रिलीजियस वैल्यू को ओपनली फॉलो करते हुए दिखते हैं और ऑडियंस को लगा बिना शादी के एक साथ रहना उनके पब्लिक प्रोजेक्टेड वैल्यूज को मैच नहीं करता। लेकिन इसी बेसिस पर कमेंट सेक्शन में सीक्रेटली मैरिड का नैरेटिव ऑर्गेनिकली बिल्ड हुआ। ये किसी ने अनाउंस नहीं किया बल्कि लोगों ने खुद एज्यूम किया था। बट वन थिंग जो क्लियर होना जरूरी है, ये लोगों का परसेप्शन थी, कोई कंफर्म रियलिटी नहीं। ना अली ने, ना जैस्मीन ने और ना ही किसी क्लोज सोर्स ने कभी ये कंफर्म किया कि इन दोनों ने शादी की है। इसलिए सीक्रेटली मैरिज एक ऑडियंस ड्राइवन अज्यूम्शन था जो कमेंट सेक्शन से निकला था, ना ही किसी फैक्चुअल प्रूफ से। अली ऑलवेज ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं और इसी अज्यूम्शन टाइमलाइन के बीच एक और चीज़ ने लोगों का ध्यान खींचा, वो था गणपति पूजा सेलिब्रेशन का मोमेंट जो वायरल हुआ। इस सेलिब्रेशन की वीडियो में जैस्मीन भसीन उनके दोस्तों ने गणपति पप्पा मोरिया का चैंट किया, लेकिन अली वहाँ पे क्वाइटली स्टैंड कर रहे थे बिना ज्वाइन किए। और सोशल मीडिया पर ये क्लिप इतनी जल्दी स्प्रेड हुई। जब जैस्मीन ने अली को इनकरेज किया कि चैंट में हमें ज्वाइन करो, तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं। एंड इस बिहेवियर ने नेटिजन्स के रिएक्शन और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। एंड इसके बाद पब्लिक रिएक्शन मिक्स रहा। कुछ लोगों ने डिफेंड किया, हर कल्चर का अपना वे होता है, रिस्पेक्ट की बात है, जबकि दूसरे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और डिबेट चलनी शुरू हो गई। ये सेक्युलरिज्म का वन साइडेड वर्जन है। इस वीडियो और रिएक्शन के बाद ट्रोलिंग का लेवल इतना बढ़ गया कि रिपोर्टेडली एली और जैस्मीन को कुछ सीरियस थ्रेट्स भी फेस करने पड़े। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक और चीज़ जो बहुत हाईलाइट हुई, वो सोशल मीडिया पर तब से लेकर अब तक वायरल होता आ रहा है। जब जैस्मीन और एली ट्रेवल कर रहे थे अबू धाबी में, उनकी एक क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर हुई जहां जैस्मीन ने अबाया पहना हुआ था। इस क्लिप के लोगों ने तुरंत नोटिस किया और कमेंट थ्रेड्स में एक और अजम्पशन फर्मली इस्टेब्लिश हो गई। बहुत लोगों ने इस फोटोज वीडियोस के नीचे लिखा कि अली ने जैस्मीन को मस्जिद में ले जाकर अबाया पहनाया है। कुछ लोगों ने इवन यहाँ तक कह दिया कि शायद अली ने जैस्मीन पर अपनी रिलीजियस प्रेफरेंस थोप दी है। बट जो रियलिटी था और जिसके बारे में अली ने खुद रिस्पॉन्ड भी किया, वो ये था कि दोनों शेख जायद ग्रैंड मॉस्क्यू अबू धाबी गए थे और वो जगह पर एंट्री के रूल्स के हिसाब से उनको अबाया पहना मैंडेटरी था। अली ने क्लैरिफाई भी किया है जैस्मीन और उनकी बहन ने वो अबाया वहां से खरीदा और एंट्री लेने के लिए जैस्मीन ने पहना ताकि वो मस्जिद के नियम और डेकोरम के रिस्पेक्ट कर सके। बट फैक्ट इज जब ऐसी अज्यूम्शन बिल्ड होती है तब डिस्कशन सीधा डिबेट बन जाता है और लोगों के एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच गैप क्रिएट होता है। नाउ बात कर लेते जैस्मीन और एली के रिलेशनशिप टाइमलाइन और डायनेमिक के बारे में। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है उनके कनेक्शन को समझना। रियलिटी शो के थ्रू स्टार्ट हुआ था। दोनों पहली बार खतरों के खिलाड़ी 9 में एक साथ नजर आए थे, जहां उनकी दोस्ती डीप हुई और एक कंफर्ट लेवल डेवलप हुआ। बाद में दोनों का रिलेशनशिप बिग बॉस 14 में और ज्यादा क्लोज हुआ। जैस्मीन पहले बिग बॉस 14 में घर के अंदर गई थी और एली एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी। एली ने वहां अपनी फीलिंग्स को ओपनली कन्फेस किया। जैस्मीन ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाया। जैस्मीन ज्यादा डिस्परेट और इन्वेस्टेड नजर आई है, बट एली ने ऑलवेज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में यही बताया कि ऑर्गेनिकली जैस्मीन ने उन्हें प्रपोज किया था। वो उस टाइम पर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। एली ने एक्सप्लेन भी किया है उन्होंने इनिशियली दोस्ती को प्रायोरिटी दिया है, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो बिना जैस्मीन के नहीं रह सकते। नाउ यहाँ पर टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 चल रहा था उस टाइम पर एली गोनी ऑफिशियली सिंगल नहीं थी। उनका रिलेशनशिप नताशा स्टैनकोइक के साथ
ऑफ एंड ऑन फेस में था। लेकिन इसी दौरान खतरों के सेट पर एली गोनी और जैस्मिन भसीन की बॉन्डिंग काफी क्लोज हो गई, दोस्ती स्ट्रांग हुई, कंफर्ट बिल्ड हुआ और जैस्मिन की तरफ से फीलिंग क्लियरली विजिबल थी। अली ने खुद बाद में इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये एक्सेप्ट किया कि जैस्मिन ने उन्हें पहले प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन ऑडियंस ने इसी हेजिटेशन का रीजन भी नोटिस किया, क्योंकि उस फेस में अली का पास्ट कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ था। जब खतरों के खिलाड़ी खत्म हुआ उसके तुरंत बाद एली नजबलिए में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नताशा स्टैनकोविक के साथ, और उस शो का थीम था डांस विद योर एक्स। इसी शो के एक एपिसोड में जैस्मिन अली को सपोर्ट करने आती है, लेकिन ऑडियंस के एक सेक्शन को ये सपोर्ट से ज्यादा इमोशनली चार्ज मोमेंट लगा। जब जजेस ने अली से पूछा कि उनकी मदर को कौन सबसे ज्यादा पसंद है, फ्रेंड जैस्मिन या गर्लफ्रेंड नताशा, सो अली का आंसर था मेरी मॉम को जैस्मिन ज्यादा पसंद है। इस मोमेंट पर नताशा स्टैनकोविक ने खुद को साइडलाइन और ऑकवर्ड किया। देन यहीं से ऑडियंस का एक परसेप्शन बना कि अली और जैस्मिन का इमोशनल कनेक्शन उस वक्त ऑलरेडी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका था, जबकि नताशा ऑफिशियली पिक्चर में थी। इसी अनकंफर्टेबल डायनेमिक के बाद नताशा ने खुद इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड करने का डिसीजन लिया। ये बात नताशा के एक्शन से भी रिफ्लेक्ट हुई कि वो इस नैरेटिव का हिस्सा नहीं बना। इतनी ट्रोलिंग के बाद जैस्मिन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने घर का एक कोना दिखाया है जहां आयतल कुर्सी की पिक्चर भी है और गुरु नानक की भी पिक्चर है। यानी क्लियरली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके घर में रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इतना लविंग रिलेशनशिप, ईयर्स का लिव इन फ्यूचर को लेकर जैस्मिन की क्लैरिटी, शादी, बच्चे, सब कुछ। जैस्मिन ने एक बार अपनी विश भी शेयर की थी, उन्हें बच्चे बहुत पसंद है, अगर उनकी शादी राइट टाइम पर हो गई तो शायद उनके बच्चे भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि सब कुछ इतना क्लियर है, लिव इन जैसे रिलेशनशिप में रह रहे हो तो शादी अब तक क्यों नहीं? जैस्मिन को बच्चों का बहुत शौक है, जैसा कि सब जानते हैं जैस्मिन को लग्जरी बैग का भी बहुत शौक है और उन्होंने बहुत सारे ब्रांड कलेक्ट भी किए हैं। और एक वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि वो इतने सारे ब्रांडेड का फ्यूचर में क्या करेंगी, मतलब इतने सारे ब्रांडेड बैग का वो फ्यूचर में क्या करेंगी। एंड सी सेड मैं इसे सेल तो नहीं करूंगी, मेरे बच्चे इसे यूज़ करेंगे, एली की भांजिया मैं उनको दूंगी। एक बार तो जैस्मिन की मम्मी से जब भारती पूछती है कि आंटी इन दोनों की शादी करा दो जल्दी, उनकी मम्मी कहती है हम तो कब से चाह रहे हैं कि ये दोनों शादी कर ले, पर यही लोग रेडी नहीं है। एक बार ये भी न्यूज़ आया था कि जैस्मिन के पेरेंट्स अली के पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, शादी के लिए कोई कन्वर्सेशन भी होगी, बट उस टाइम पर अली के पेरेंट्स ने कहा हमारी फैमिली में कोई डेथ हो गया है तो हम अभी नहीं मिल सकते। नॉ बिहाइंड द रीज़न क्या है शादी ना करने की? क्या ये सिर्फ अली का फेयर है या पास्ट एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट या फिर कमिटमेंट को लेकर कोई खास रीज़न? अली ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्होंने डिवाइन टाइमिंग पे सब छोड़ दिया है, जब होना होगा तो शादी हो जाएगा। जैस्मिन ने भी पॉडकास्ट में कहा है कि अभी उनका शादी को लेकर कोई इरादा नहीं है, इन फ्यूचर जब होना होगा तब हो जाएगा, ना वो करियर पे फोकस कर रही है। मुझे एक चीज़ जो नहीं समझ में आता, आजकल टीवी सेलेब्स शादी और बच्चों को लेकर बहुत कूल बनते हैं। नहीं, अभी करियर पर फोकस है। बच्चों से मुझे याद आया आकांक्षा शर्मोला जो गौरव खन्ना की वाइफ है, वो भी बहुत कूल बनती है ये सब बोलते हुए, नो बच्चे नहीं मुझे चाहिए, ये मेरे करियर पर फोकस है। जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ किया है, बच्चे से करियर की सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। मैं खासकर आलिया और करीना की बात कर रही हूँ, आलिया भट्ट और करीना कपूर की बात कर रही हूँ। सो इस डायनेमिक पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।